वेलकम टू सिप क्लासेज। इस सीरीज में हम लोग 2025 के जो नवीनतम सामान्य ज्ञान है अर्थात करंट अफेयर्स है उसको कवर करेंगे। ये 2-3 पार्ट में हम लोग बनाएंगे, जिसका सबसे पहला पार्ट ए है। तो ये कहाँ से कहाँ तक कवर करेगा? जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। थीम क्या था इसका? स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। दूसरा है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? तो है गगनयान, जो 2027 में लॉन्च किया जाएगा। अगला है 18वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट क्या आया है 2023 का। तो इसमें देश के कुल वनावरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 21.76%। और देश में कुल वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल कितना है? तो 3.41%। अगला है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। और प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य कौन सा है? तो वो है मिजोरम। मिजोरम में टोटल कितना वनावरण है अर्थात जंगल है? 85.34%। अगला है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे मिला? तो मोहनलाल को। अगला है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? तो 115वां है। अगला है, आम चुनाव में मतदान की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर 16 वर्ष करने वाला देश कौन सा है? तो है ब्रिटेन। नेक्स्ट है, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो आंसर है विनोद कुमार शुक्ल को। अगला है, छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सलवाद के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन क्या कहलाया? तो ब्लैक फॉरेस्ट कहलाया। अगला है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला है, भारत के सबसे बड़े रक्षा उपकरण एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो आंसर है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश। उसके आगे, भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो है मिजोरम। अगला है, एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक क्या कहलाया? तो है आदिवाणी। उसके आगे, COP30 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेलेम, ब्राजील में किया गया। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान पर रहने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। इस खेल की मेजबानी किसने की? तो बिहार ने की। अगला है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 7 जून को मनाया गया। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमन सेफ्टी नारी के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो आंसर है कोहिमा। अगला है, घर घर राशन वितरण के लिए थैयू मानवर योजना किस राज्य में बनाया गया? तो है तमिलनाडु। अगला है, निमोनिया के इलाज के लिए एक नई दवा कंपाउंड 3B के शोधकर्ता कौन है? तो है IIT रुड़की। अगला है, 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल बुलबुल 2 लॉन्च करने वाला कौन है? तो सर्वम AI है। अगला है, बौद्ध उत्सव बैसाख पोया 2025 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो आंसर है नुआरा एलिया, श्रीलंका। आगे है, तुहिन कांटा पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 96वां है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से बाहर होने वाला पहला यूरोपीय देश हंगरी है। अगला है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत का स्थान 23वां है। अगला, राष्ट्रीय खेलों के 39वें सत्र की मेजबानी मेघालय करेगा। अगला, भारत सरकार ने 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस नामक बीमारी से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अगला, शीर्ष 3 देश जो जैव ईंधन उत्पादित करते हैं, अमेरिका पहले स्थान पर, ब्राजील दूसरे स्थान पर तथा भारत तीसरे स्थान पर। अर्थात भारत जो है जैव ईंधन उत्पादन करने में तीसरे स्थान पर है विश्व में। अगला है, अवनियापुरम जल्लीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया।
अगला है जैनिक सिनर ने टेनिस एटीपी का खिताब जीता। अगला, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 का साझेदार देश इंग्लैंड तथा भागीदार राज्य मध्य प्रदेश था। अगला, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरो को 2025 में जीआई टैग मिला है। अगला, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। अगला, एम्स दिल्ली ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया है। अगला, बोडो त्योहार हिमाचल प्रदेश के हट्टी जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। अगला, यन रॉकॉन भारत एवं दक्षिणी कोरिया के बीच नौसैनिक अभ्यास है। अगला, मना मित्र नामक भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहला स्थान सर्विसेज ने हासिल किया था। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली बिंदिया रानी भारोत्तोलन से संबंधित है। अगला, 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी सर्विसेज ने जीती है। अब आगे है 97वां ऑस्कर जो 2025 में हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? एड्रियन ब्रोडी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से किसे सम्मानित किया गया? मिकी मेडिसन को। तथा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से किसे लाभान्वित किया गया? तो सीन बेकर को। अगला है नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता। तो सबसे पहले फिजियोलॉजी या मेडिसिन में किसने जीता? तो मैरी फ्रेंड एंड सिमोन ने। अगला, भौतिकी में किसने जीता? तो जॉन क्लार्क मिशेल एंड जॉन एम ने। अगला, रसायन में किसने नोबेल पुरस्कार जीता? तो रिचर्ड सुसुम एंड उमर ने। अगला, शांति में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? मचाडो ने, वेनेजुएला की रहने वाली है। अगला, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो लास जलो ने। अगला, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने जीता? तो जोएल फिलिप पीटर ने। अगला, 33वां ओलंपिक जो 2024 में हुआ, उसके बारे में कुछ तथ्य यहाँ पर देख लेते हैं। कहाँ हुआ? तो पेरिस में। शुभंकर क्या था इसका? तो फ्रिजियन टोपी था। सर्वाधिक पदक किसने जीता? अमेरिका ने। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो फ्रांस ने। अच्छा, प्रथम स्थान और सर्वाधिक पदक में अंतर होता है। प्रथम स्थान उसको मिलता है जो सर्वाधिक गोल्ड जीता है। तो अमेरिका टोटल मेडल सबसे ज्यादा जीता, लेकिन सबसे ज्यादा गोल्ड किसने जीता? फ्रांस ने। इसलिए प्रथम स्थान पर कौन है? फ्रांस। भारत का स्थान कौन सा था? तो 71वां था, 71, और इसने कुल मिला के 6 पदक जीते थे। अगला है 17वां पैरा ओलंपिक खेल जो 2024 में हुआ, उसमें वो कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ। प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया? तो चीन ने। भारत का कौन सा स्थान था? 18वां। ग्रैंड स्लैम 2025, अगला जो टॉपिक है वो ग्रैंड स्लैम है 2025। 4 ग्रैंड स्लैम होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो चारों को देख लेते हैं एक नजर में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल में कौन जीता है? तो मेडिसन कीज। और पुरुष एकल में कौन जीता है? तो जेनिक सिनर। फ्रेंच ओपन में महिला एकल में कौन जीता है? तो कोको गॉफ। और पुरुष एकल में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। विंबलडन ओपन में एकल महिला में कौन जीता है? तो इगा स्वियातेक। और पुरुष एकल में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। और अगला है यूएस ओपन में महिला एकल में कौन जीता है? तो आर्यना सवालेंका। और पुरुष एकल में कौन जीता है? तो कार्लोस अल्कराज। तो इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे, इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, ओके बाय।